ओम शांति। आज 9 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय मीरा दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। दीदी, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। तो बाबा ने इसे हम कह सकते हैं कि विचार सागर मंथन कैसे करना है। क्या मुरली के पॉइंट्स के रिवीजन को ही हम विचार सागर मंथन कहेंगे? नहीं, विचार सागर मंथन रिवीजन को नहीं कहेंगे, परंतु पहले स्टेप है कम से कम हम रिपीट करें। जब ये जो मुरली सुना है विदाउट लुकिंग इनटू द पेपर, हमारी याद कितनी है, मेमोरी पावर मालूम पड़ता है। रिपीट देन रिवाइज, उसमें जो पॉइंट हमको टच किया है उसको दोबारा हम दौड़ाएंगे। पढ़ें, दोबारा पढ़ना यानी पढ़ना रिवाइज? नहीं, उसमें से ही फिर हम फोकस करेंगे जो हमको बहुत अच्छा लगा था पॉइंट। फिर थर्ड स्टेप है मंथन, मना उसमें से एक पॉइंट को लेकर के उसकी गहराई में जाने का चर्निंग करना। चर्निंग मीन्स एक पॉइंट को लेकर के उसकी महीनता में जाने का। तो जैसे आज बाबा ने निश्चय कहा, तो एक बात समझो, हमने निश्चय की बात को लेकर के विचार सागर मंथन करना है। उसके लिए 4 प्रश्न हम निकालेंगे अपने लिए। निश्चय किसको कहा जाता है, निश्चय बुद्धि बनने के लिए क्या जरूरी है, और निश्चय का फायदा क्या है। निश्चय हमारे, अगर निश्चय के फायदा क्या है, और चौथा, और निश्चय बुद्धि कैसे बने, किस आधार से हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा। ऐसे क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे कुछ 4 प्रश्न निकल के तो उसकी महीनता में जाते रहेंगे तो कई रियलाइजेशन होता है। और लिखने से भी बहुत अच्छा है। अगर हम जो विचार सागर मंथन करते हैं ना, तो वो राइट वे में कर रहे हैं या नहीं, तो कभी लिख करके बड़ों को दिखाने से थोड़ा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अपनी मनमत से ही हम लिख रहे हैं, तो उसमें योग भी भरा हुआ है। विचार सागर जब मंथन करते हैं उसमें हम अंतर्मुखी भी बन जाते हैं और ज्ञान की गहराई में जाते जाते हमारा योग लग जाता है। और ऐसे भी स्थिति आती है जैसे कि उसी मनन स्थिति से लगन होता है, लगन से मगन हो जाते, क्योंकि बुद्धि फोकस हो जाता है ना, एकाग्र हो जाते। योग में भी विचार सागर मंथन करने की आदत बहुत मदद करती है। यानी इसमें हम लिख भी सकते हैं। हाँ, और मन से तो हम करते ही हैं, लेकिन लिख कर भी हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। प्रश्न कंफर्म हो सकता है कि हम उसको बड़ों को दिखा सकते हैं कि हमारी जो लाइन है विचार सागर मंथन करने का वो राइट वे या नहीं। कभी कभी हम अपने मनमत को भी ऐड कर सकते हैं ना, फिर कुछ गलती भी हो सकती है, तो उसको कभी कभी मास में एक बार, कभी सम आफ्टर फ्यू वीक्स, जस्ट टू चेक विद सीनियर्स, तो उसमें कंफर्मेशन मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह से अपने को योग में बहुत मदद करता है। मेरा अनुभव, जितनी ज्ञान की गहराई में जाओ उतना आपको नशा, ईश्वरीय नशा, रूहानी नशा, दैवी नशा चढ़ेगा, और उतना आपका योग पावरफुल होगा। ज्ञान के बिना योग पावरफुल नहीं हो सकता। नहीं, आपने ये भी हमें बताया कि करना भी कैसे, विचार सागर मंथन का भी आपने तरीका बताया। आज का प्रश्न है कि तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। नहीं, कई बाबा के बच्चे होपलेस हो जाते हैं। हमने बहुत पुरुषार्थ किया, कर्मेंद्रिय हमारे वश नहीं होता है, अभी भी चंचलता रहती है, तो माना कि याद की कमी है ना, आत्माभिमानी स्थिति की कमी है। तो कर्मातीत अवस्था का मतलब कि कोई भी कर्मातीत अवस्था का 3 डेफिनेशन है।
देहातीत, इंद्रियजीत और विकर्माजीत। तो पहले तो हम देहाभिमान से, भान से दूर जाते हैं, फिर बाबा के साथ जितना हमारा संबंध होगा तो इंद्रियों को हम जीत पा सकते। तो इंद्रियां सब शीतल हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, तो हमारे से कोई भी विक्रम नहीं होगा। तो इसके लिए हमको होप नहीं छोड़ना है, दिल से किस नहीं बनना है। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। माने याद को हम कई प्रकार से देख सकते हैं, याद की अग्नि भी कहते हैं, याद की यात्रा भी कहते हैं, याद को रेस भी कहते हैं। तो अगर हम यात्रा के रूप से लेते हैं, यात्रा क्यों करते हैं लोग? पावन बनने के लिए, तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं? गंगा स्नान करके पावन बनने के लिए। तो हमारी याद की यात्रा भी अपने आप को पावन बनने के लिए। तो इसलिए यात्रा के रूप से देखो तो याद आता है कि हमको पावन बनना है, आत्मा को जो भी पाप है उसको दगत करना है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बाबा पूछते हैं, हाँ, कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नर्क का मालिक है रावण। माना कृष्ण उसी जन्म में वो सिर्फ स्वर्ग का मालिक है, तीनों लोगों का मालिक तो नहीं है, और ब्रह्मांड का भी मालिक नहीं है। बाबा ने ठीक बोला ना, परंतु उसी जन्म में फर्स्ट बर्थ, तो वो कृष्ण स्वर्ग का मालिक है, फर्स्ट प्रिंस। तो बाबा के हिसाब से कृष्ण को इसी हिसाब से त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता है, क्योंकि तीनों कालों में आता है, परंतु उसका नेक्स्ट बर्थ उसका नाम चेंज हो जाएगा ना। आत्मा तो वही होगा, पर कृष्ण के नाम से नहीं। फिर बाबा ने कहा, ये बड़ी गुहे बातें हैं समझने की। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु तो सिंबॉलिक है ना, हम लोगों ने उसी दिन भी बोला, विष्णु कोई आत्मा नहीं है, वो तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, इसलिए विष्णु को वो टाइटल नहीं दे सकते। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं, शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात समझने का है। ब्रह्मा को क्यों ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं? क्योंकि वो जीनियोलॉजिकल ट्री का हेड है, डिवाइन फादर्स का भी फादर है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। क्योंकि जैसे सिचरा होता है ना, तो जीनियोलॉजिकल ट्री का मेन है प्रजापिता ब्रह्मा, पर शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहा सकता, ओनली ग्रैंडफादर कह सकते या फादर कह सकते। ग्रैंडफादर भी क्यों कह सकते? क्योंकि जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश होता है तो उनके द्वारा हमको एडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा हमारा बाप हो गया और शिव बाबा उनके द्वारा हमको वर्षा देता है, इसलिए वो ग्रैंडफादर हो गया। और बाबा कहते हैं कि सब बच्चों को ग्रैंडफादर का वर्षे का हक है, वो शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा हमको कुछ नहीं देता है, पर शिव बाबा उनके थ्रू हमको बच्चा बनाया और उनका वर्षा हमको देता है, पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कहा जा सकता। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये है सबसे उत्तम पुरुष, उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, बाकी चंद्रवंशी को फिर उत्तम नहीं कहेंगे। उत्तम नहीं, चंद्रवंशी को तो पूरा हेवन भी नहीं कहेंगे ना, त्रेता युग को सेमी हेवन कहते हैं। तो देवता तो सत्युग में है ना, देवता पुरुषोत्तम है,
सब देवताएं उत्तम है, उसमें पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण, राम सीता के लिए गायन नहीं है वो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है, पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा। हाँ, ये रॉन्ग है ना, पहले पुरुषार्थ करना है फिर नसीब की बात करनी है। नो एफर्ट नो लक, तो इसलिए ड्रामा पर भी नहीं छोड़ना है, परंतु कोई कोई इसमें भी थोड़ा लेजी होते हैं पुरुषार्थ करने में, फिर वो बहाना बता देते चलो सभी थोड़ी राजा बनेंगे, कोई तो प्रजा भी बनेगा ना, तो हम बनेंगे, कोई हर्जा नहीं, कम से कम सतयुग में तो आएंगे। ये सब भाषा ठीक नहीं है। अच्छे स्टूडेंट पहले पुरुषार्थ करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करें। बाबा ने कहा कि हमें हमारे पुरुषार्थ के लिए गाइडलाइंस और कुछ हमें टिप्स दे रहे हैं, जैसे बाबा कि हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने कहा सवेरे का टाइम तो सब फ्री हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ, याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो, इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो, टाइम तो मिलता है ना। देखो बाबा ने, हम तो बहाना देते हैं, बाबा ने स्पष्ट करके पिक्चर दिया है। संडे को आपको टाइम मिलता है, रोज तो चलो पौना घंटा दे दो, मुरली सुन के चले जाओ, आपको काम है। संडे को तो 2-3 घंटा बैठ के जो मेकअप कर सकते हैं ना, उसी समय के लिए बहाना नहीं देना है। परंतु पढ़ाई का शौक चाहिए। जिसको पढ़ाई का शौक है वो तो रात को भी जाग करके पढ़ाई करते, जिसको शौक है तो स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ते हैं, ऐसे भी सुना है। तो इसमें बहाना नहीं चलता है। तो बाबा ने तो क्लियर पिक्चर बना के, प्रोग्राम बना के दे दिया, आप कर सकते हो, तो ट्राई करना चाहिए जो बाबा ने कहा है। तुम्हारी याद की यात्रा जो बाबा ने कहा था उसमें कि तब पूरी होगी जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। यदि कई बार पता भी नहीं चलता कि कर्मेंद्री धोखा दे रही है, क्योंकि हम उसको नेचुरल भी कई बार समझ लेते हैं। नहीं, परंतु बाबा के ज्ञान में आने के बाद मालूम पड़ता है। यानी जब तक हम डीप चेकिंग ना करें तब तक। डीप चेकिंग, जैसे हमने बताया ना, समझो उसी दिन बाबा ने मुरली में भी कहा कि आंखें हमको धोखा दिया, तो हम कैसे चेकिंग करेंगे? तो किसी को हमने देखा, उसका शरीर दिखाई दिया, कोई भाई ने कोई बहन को देखा, उसको शरीर को देखा, तो उसके मन में विकार का संकल्प आया। तो मन में विकार का संकल्प क्यों आया? आंखों से शरीर को देखा, ये आंखें ने धोखा दिया। ऐसे बाबा ने लोभ के लिए भी बोला था, अभी पेट तो भरा हुआ है, अभी खाया है, फिर भी कोई अच्छी चीज रखी है खाने का तो छिपा करके लेके खा लेंगे, तो ये भी आंखें धोखा दिया लोभ के कारण। और कई बार अगर विकार का संकल्प न भी आए, लेकिन अगर किसी के शरीर को देखा, यानी चेहरे को देखा, तो उसकी पुरानी बातें याद आ जाए, ये भी विकार ही हुआ। नहीं मना, उसमें पाप होता है, उसमें चंचलता, मना कि मन विचलित होता है, कि उसका शरीर को देखा, फिर वो कंपेयर किया, ये सुंदर है, ये अगली है, ये वेल्थी है, इस प्रकार से वो भी चंचलता हो गई ना। ये धनवान है, ये गरीब है, तो ये भी हम शरीर को देख करके किया ना। और ये अगर हम सूक्ष्म और समझे कि जैसे कोई पुरानी जो बातें आती हैं, जैसे हमने इंटरैक्ट किया हो और वो उस व्यक्ति को देख के हमें उसकी पुरानी चीज याद आ जाए, तो ये भी विकार के ही खाते में जाएगा। नहीं, ये तो विकार के खाते में नहीं, ये वेस्ट थॉट है, इसको विकार के खाते में नहीं कहेंगे। वेस्ट थॉट में, वेस्ट थॉट मना, बाबा कहते ना कि वेस्ट थॉट कितने प्रकार के आते हैं, पराये बातें, पुरानी बातें, और भविष्य की बातें, ये सब व्यर्थ संकल्प है। बाकी कर्मेंद्रियों की चंचलता वो और डीप है, वो पाप में चला जाएगा। अगर हम कर्म करेंगे तो चंचलता हुई और हमने चेकिंग करके चेंज कर लिया, इसलिए बाबा कहते ना उसके सामने खड़े नहीं हो जाओ। जिसको देख करके आपके मन में चंचलता हुई
तो उसे भाग जाओ, अलग चले जाओ, नहीं तो वो संकल्प और डीप हो जाएगा, फिर एक्शन भी चालू हो जाएगा। या फिर बाबा ने कहा कि अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो, कहते हैं ना माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। या तो दीदी अभी तो वो समय आ गया कि नहीं, अभी नहीं थोड़ा और आया। वेट करें। अभी नहीं आया है। बाबा कहते ना माउंट आबू से अबू रोड तक क्यों लगेगा, इतना रश होगा। तो बाबा जैसे कहा ना कि कुछ थोड़ा इतना भी फुर्सत नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वो अभी आने वाला है। अभी तो हम रात को भी नींद करते हैं, बाबा ने कहा ना अभी तो रात को भी सोते हो, नहीं दिन को भी सोते हो, रात को भी सोते हो। अभी ऐसा समय आएगा रात को भी सोने को नहीं मिलेगा, एक एक को 10-10 सेंटर संभालना पड़ेगा, इतनी बिजी हो जाएंगे। अभी हम कहते बिजी है, तो जब भी सबको साक्षात्कार हो जाएगा, पहचान लेंगे भगवान को, उस समय क्या होगा। तो इसके लिए उसके लिए हमको तैयार करना है अभी से लेकर। तो अपने आप को अथक, एवर रेडी, निद्राजीत बनाना है। और फिर बाबा ने इसी अथक के लिए ही कहा कि बाप कभी थकता है क्या, तुम क्यों थकते हो। ये अथक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अथक होंगे वही निस्वार्थ सेवा कर सकते, थकावट होंगे तो नहीं कर सकते। तो हम लोग थोड़ा करते हैं आजकल, फिर थक जाते हैं, क्योंकि देहाभिमान में करते हैं, स्वार्थ से करते हैं। एकदम आत्माभिमानी होकर के, निस्वार्थ होकर के करें तो अथक रहेंगे। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। तो इसलिए तो बाबा लाइट हाउस का कई मीनिंग भी है। तो एक तो है कि सर्वशक्तिवान की लाइट की किरणें सबको मिलेगा, और दूसरा लाइट हाउस का मतलब है नॉलेजफुल भी। नॉलेज इज ऑल्सो लाइट, नॉलेज इज ऑल्सो माइट। तो लाइट हाउस का मतलब है कि एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्वरूप। तो चलते फिरते अगर आप ज्ञान स्वरूप रहेंगे तो आपके द्वारा, आपके मुख द्वारा जो वचन निकलता है, आपके वाइब्रेशन उनको रास्ता दिखाएगा। और कभी बाबा कहते लाइट हाउस माना एक आंख में मुक्ति, दूसरा आंख में जीवन मुक्ति। उसका मतलब क्या कि एक आंख में बेहद का वैराग्य कलयुग के लिए, और दूसरा राजाई का नशा। दोनों, तो जिसको जो चाहिए वो लेंगे। जिसको मुक्ति आत्मा है वो मुक्ति में जाएंगे, जिसको जीवन मुक्ति में जाना है लाइट हाउस रास्ता दिखाएगा। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, परंतु ये अवेयरनेस। दूसरा लाइट हाउस का मतलब है ये बॉडी हाउस है, मैं आत्मा लाइट हूँ। तो हमको ये अटेंशन रखना कि ये देह रूपी, शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक बुझ न जावे, माना आत्मा की स्मृति कभी विस्मृत न हो जाए, तभी हम लाइट हाउस बन सकते। और स्लोगन है आज का, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। क्योंकि स्नेह तो हमको मदद करेगा, पर शक्ति विघ्नों को पार करने में सहयोगी बनेंगे। अगर शक्ति नहीं है तो हमारे सामने जो विघ्न आता है उसको हम क्रॉस करके नहीं जा सकते। भावना के कारण स्नेह होता है, पर स्नेह के साथ साथ शक्ति ज़रूर चाहिए, तभी हम कॉन्करर माना विजयी बन सकते हैं।
विघ्न को क्रॉस करके निर्विघ्न बन के नंबर आगे ले सकते। थैंक यू दीदी। तो ये थे आज के हमारे बाबा के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें कहा कि हमें विचार सागर मंथन भी करना है और बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को रिवाइज भी करना है। साथ साथ हमें कर्मातीत अवस्था पाने के लिए अपने कर्म इंद्रियों के धोखे से भी बचना है। तो ये सारे हमें धारणा और पुरुषार्थ के पॉइंट्स भी आज मुरली से मिले। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो हर फ्राइडे को हम करते हैं उस मंच से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।